तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख आधुनिक काव्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का संक्षिप्त परिचय और उसके कुछ छंदों की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है उनका महाकाव्य कामायनी। और कामायनी प्रसाद जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसमें कवि के तत्व चिंतन और उत्कृष्ट काव्य उत्कर्ष के दर्शन होते हैं। इसके कथानक के मूल स्रोत के लिए प्रसाद जी ने ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण और अन्य प्राचीन रचनाओं का सहारा लिया है। उन्होंने इन ग्रंथों से अनेक प्राचीन तात्विक सूत्र संकलित करके इस कृति का निर्माण किया है। कामायनी के कथा विकास में रूपक की योजना इतनी आकर्षक और सुंदर है कि पाठक सहज ही उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। इसमें कथा के सारे कवि ने जो आधुनिक जीवन दर्शन को व्यक्त किया है वह उनकी जीवन चेतना और विचार चेतना का भी गहरा संदर्भ प्रस्तुत करता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि माने जाते हैं। कामायनी में छायावाद का चरमोत्कर्ष रूप देखने को मिलता है। इसमें मनोहारी और चित्रमयी कल्पना, अद्भुत लाक्षणिकता के साथ साथ औचित्यपूर्ण एवं सरस अप्रस्तुत योजना एवं ध्वन्यात्मकता के साथ साथ मानव जीवन में व्याप्त अंतर्द्वंद को वाणी दी गई है। पौराणिक कथानक, सर्गबद्धता, ऐतिहासिकता, चारित्रिक विशिष्टता एवं दार्शनिकता, शैलीगत गुरुत्व और गांधीर्य ही कामायनी के महाकाव्यत्व के कारण नहीं है, अपितु सूक्ष्म कथा से स्पंदित आधुनिक जीवन की व्याख्या है। मनुष्य सदैव आगे बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक साधन उसे बौद्धिक विकास के सोपानों से परिचित करा रहे हैं। वह संतुष्ट भी है, असंतुष्ट भी है, किंतु क्या वैज्ञानिक उपलब्धियां उसके जीवन को सही लक्ष्य प्रदान कर रही हैं? क्या मानव सुख चैन से है? नहीं। प्रसाद ने कामायनी में मनुष्य की इसी समस्या पर विचार किया है। यह शक्ति के द्वारा सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए न जाने कितने अकांड तांडव करेगा। इसलिए प्रसाद जी ने इस समस्या के समाधान के लिए कामायनी की रचना की। इसका प्रथम भाग जिस सर्ग है जिसका नाम है चिंता, उसमें वैषम्य से पीड़ित मानव की चिंताग्रस्त स्थिति का वर्णन किया है और अंतिम सर्ग आनंद में चिंतित मानव को अखंड आनंद का मार्ग दिखाया है। इस प्रकार कामायनी एक अर्थ में आनंद की खोज है और विस्तृत अर्थ में सृष्टि के विकास की वह कथा है जो चिंता से प्रारंभ होकर आनंद में समाप्त होती है। मनुष्य जीवन की भी यही दास्ता है जो चिंता से शुरू होता है और आनंद की खोज करते करते जीवन पूरा हो जाता है। इस कामायनी में आनंद की प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया है। आज मानव के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि किस प्रकार आनंद की प्राप्ति हो। आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य नाना प्रकार के प्रयत्न कर रहा है। इस प्रयास में वह प्रकृति का अंधाधुंध दोहन भी कर रहा है। इस प्रयास में अपने स्वार्थ और अहम के आगे वह मजबूर सा दिखाई पड़ रहा है। कामायनी का नायक भी इसी चिंता से पीड़ित है। मनु के सामने दो विचार आते हैं। एक तो यह है कि संसार नश्वर है, कौतूहल चिरस्थायी नहीं है, विध्वंस स्थायी है। जैसे मनु सोचते हैं, मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमरते, तुमको यहाँ कहाँ है ठाव। मृत्यु अरि चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती।
काल जलधि की ही हलचल। ये पहला विचार मनु का। दूसरा विचार भी मनु के मन को उद्वेलित करता है और वह यह है कि जीवन नाशवान है, क्षणभंगुर है। ठीक वैसे जैसे जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, सौदामनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। ये दोनों विचार मनु को निष्क्रियता की ओर ले जाते हैं। वे सोचते हैं जीवन क्षणभंगुर है, प्रयत्न करने पर सफलता नहीं मिलती तो व्यर्थ कर्म करने से क्या लाभ है। मनु इस प्रकार सोचकर कि वो निराश हो जाते हैं। उनके मन में निराशा घर कर जाती है और वे मान लेते हैं इस मनुष्य जीवन में कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। जब सफलता ही नहीं मिलती तो प्रयास क्यों किया जाए। हाथ पर हाथ धर करके बैठे रह जाते हैं। अतः इस स्थिति में श्रद्धा के द्वारा कर्म की प्रेरणा दिए जाने पर भी वे निराशा और हताशा से घिरे मनुष्य की तरह संसार को असफलता घर बताते हैं। परंतु श्रद्धा द्वारा बार बार कर्म की ओर प्रेरित किए जाने पर जो मनु निराशा और हताशा के साथ ही भोगी, विलासी और असंतुष्ट भी थे, वे अपने ही स्वार्थ लाभ की भावना से आगे बढ़ते हैं। फलतः विषमता के जाल में आबद्ध होकर टूट जाते हैं। उन्हें न तो सुख मिलता है न दूसरों को सुख देते हैं। वे विनाश के मार्ग पर दौड़ते चले जाते हैं और इसी कारण उनके ज्ञान, इच्छा और क्रिया तीनों ही स्तरों पर दिखाई देते हैं। पीड़ा का संपर्क उन्हें और भी अधिक विलासी, स्वार्थी, स्वकेंद्रित कर देता है। वे शाश्वत प्रदेश के नियामक बन जाते हैं किंतु स्वयं ही उन नियमों को तोड़ने लगते हैं। अब आप जानिए कामायनी में कौन कौन सी घटनाएं आई हैं जिनको जयशंकर प्रसाद जी ने प्रमुखता से उठाया है। उन्हीं घटनाओं का मैं वर्णन कर रहा हूँ। उसके बाद में आपके काव्य में संकलित जो पद हैं उनकी व्याख्या को उठाऊंगा। इससे पहले समझिए कि कामायनी में कौन कौन सी घटनाओं को कवि ने चित्रित किया है, जिससे आप कामायनी का पूरा संदर्भ समझ सकें। कामायनी में जल प्लावन यानी महाप्रलय के समय की घटना का चित्रण है। मनु का पाक यज्ञ करना, श्रद्धा का अवतरण, मनु का मानवता की संस्कृति का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध होना, श्रद्धा के साथ प्रणय, मानव का जन्म, मनु का पशु यज्ञ, उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में पहुंचना, ईड़ा से परिचय, सारस्वत प्रदेश का शासन, अधिकार लिप्सा, बलात्कार, प्रजा का विद्रोह, श्रद्धा का स्वप्न और मनु की खोज, मनु की शुश्रूषा, पिता पुत्र का परिचय, मनु की आत्मग्लानि और पुनः जाग जाना, श्रद्धा द्वारा मानव को ईड़ा को सौंपना, मनु की पुनः खोजना और हिमालय की ऊंचाई में ले जाकर आनंद प्राप्त करना, सारस्वत प्रदेश के निवासियों के सहित ईड़ा और मानव का वहां पहुंचना इत्यादि घटनाओं को इस कामायनी में गूंथा गया है। कामायनी का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में और अन्य धर्म ग्रंथों में भी इस प्रलय, महाप्रलय का चित्रण हुआ है कि एक बार संसार में वहाँ महाप्रलय हो गई थी और कोई नहीं बचा। ऐसी स्थिति में कहा गया है कि मनु नाम का व्यक्ति, मनु नाम का ऋषि नौका में बैठ करके और जल प्लावन को पार करते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद वह अकेला, हताश और निराश बैठा था। उसी समय श्रद्धा नामक युवती का आगमन होता है जो वहां पहले से ही घूमने फिरने के उद्देश्य से आई हुई थी। जल प्लावन के कारण वह भी वहीं फंसी रह जाती है और उन दोनों का परिचय होता है। उन्हीं घटनाओं को आगे कवि ने संजोया है और बताया है कि इन दोनों के संयोग से धीरे धीरे आगे सृष्टि का विस्तार हुआ और उन दोनों के सहयोग से मनु की उत्पत्ति हुई, जिसके आधार पर इंसान को मानव का नाम पड़ा। और इसी घटना को पिरोने के लिए जो मैंने ऊपर गिनाए हैं नाम, ये शीर्षक कामायनी में देखे जा सकते हैं। कामायनी को समझने के लिए इन उपयुक्त शीर्षकों के द्वारा कामायनी की पूरी कथा को समझा जा सकता है।
कवि कहते हैं कि सबसे पहली मुख्य घटना जल प्लावन की है। भारतीय लोक कथाओं में ये बहुत प्रसिद्ध घटना है। शतपथ ब्राह्मणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। अन्य धर्म ग्रंथों में भी इस घटना का अस्तित्व है। अतः इसके बारे में अधिक विवाद करना व्यर्थ है। कामायनी में कुछ कल्पित घटनाओं का चित्रण भी कवि ने किया है। पुराणों के अनुसार मनु की नौका मत्स्य शराक में बंद कर हिमालय के तीर पर पहुंचती है। प्रसाद जी ने इसे मत्स्य के चपेटे से जीर्ण शीर्ण कराकर हिमगिरी के शिखर पर पहुंचाया है। हमारी समझ में यह परिवर्तन केवल परिवर्तन के लिए किया गया है। आधुनिक दृष्टिकोण से दोनों ही घटनाएं अस्वाभाविक हैं। इसमें से तो अधिक अच्छा था कि इस तथ्य का वर्णन ही नहीं किया जाता। आखिर लहरों की थपेड़े खाकर नौका को कहीं न कहीं तो जाना ही था, और यदि वह हिमालय पर इन्हीं थपेड़ों में पहुँच जाती है और प्रसाद जी यह न लिखते तो स्वाभाविक ताकि रक्षा भली प्रकार होती। आगे कवि कहते हैं कि पुराणों के अनुसार मनु ने पुत्रोत्पत्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु कामायनी में मनु से अपने देव स्वभाव से अनुप्राणित होकर करते हैं। यज्ञ मर्यादा के अनुसार यज्ञ के अविष्टान को एक को रख देते हैं। प्रसाद जी ने कल्पना द्वारा इस अविष्टान से श्रद्धा को आकृष्ट किया है। पुराणों में इस अविष्टान से ईड़ा का पोषण होता है। प्रसाद ने यह परिवर्तन अधिक नैसर्गिक ढंग से किया है। आरंभ में ही नायिका को प्रकट करने का यह सही ढंग भी था। इस प्रकार श्रद्धा एक नवयुवती के रूप में अपना पूर्ण व्यक्तित्व लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है। पुराणों में श्रद्धा मनु की पत्नी बताई जाती है। प्रसाद ने इस ऐतिहासिक घटना का बड़े स्वाभाविक और बुद्धि संगत रूप में प्रयोग किया है। आगे की घटनाएं बहुत मात्रा में कल्पित हैं, जो कि वर्तमान युग की समस्याओं को प्राचीन पट पर उतारने के लिए आवश्यक थी। दूसरी बात यह भी है कि पुराणों में यह संकेत यत्र तत्र बिखरे हैं कि प्रबंधात्मकता के लिए इनमें संबंध खोज निकालना आवश्यक भी था। ईड़ा का पुत्र, श्रद्धा का पुत्र, प्रेम में आनंद मग्न होना, मनु का उससे ईर्ष्या की आग में जलना, सारस्वत प्रदेश में पहुंचकर प्रजा के ऊपर अत्याचार, श्रद्धा का विरह एवं तत्पश्चात स्वप्न देखकर घायल मनु के पास पहुंचना, ग्लानिवश पुनः मनु का श्रद्धा को छोड़ना एवं श्रद्धा द्वारा पुनः मनु की खोज करना आदि में सूत्र मिलाने हेतु कवि ने ऐसी कल्पित घटनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त मनु और श्रद्धा को कैलाश यात्रा, ईड़ा और मानव का सारस्वत प्रदेश के निवासियों के साथ हिमालय के शिखर पर जाना कवि ने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए यह आवश्यक समझा। साथ ही उन्होंने कुछ कल्पनाएं सामयिक प्रभाव के कारण भी की हैं, जैसे श्रद्धा का मातृग्रह, अहिंसा का उपदेश, श्रद्धा का मान, तकली कातना, ऊन की पट्टी बनाना और पशुपालन। ये घटनाएं कुछ तो काव्य रूढ़िया सी हैं और कुछ गांधी जी का प्रभाव है। मातृग्रह का वर्णन, मान और वीर वेदना का वर्णन काव्य में रस परिपाक की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक था। पुराणों में मनु के अत्याचार के विरुद्ध केवल देवता ही आवाज़ ऊंची करते हैं, परंतु यहाँ तो सारी प्रजा ही विद्रोह करती है, जो कि आधुनिक काल में राजा और प्रजा के संबंधों को देखते हुए उचित ही है। इस प्रकार प्रसाद जी ने इन बिखरे हुए कथानक को मानवता के एक सूत्र में गूंथ दिया है और मानव जीवन की सारी वृत्तियाँ और अनुभूतियाँ इस कथानक के द्वारा मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्त की गई हैं। इस प्रकार आज इन्हीं बातों के साथ में मैं कामायनी का परिचय पूरा करता हूँ। आशा है आपको कामायनी के बारे में कुछ बातें समझ में आई होंगी और आगे के वीडियो में कामायनी के पदों की व्याख्या लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। इसी के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।